अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम निकले हैं पाम जुमेरा की सैर पे और अब हम जा रहे हैं अलखेल रोड से। हम अलखेल रोड से वाया हिस्सा स्ट्रीट और हिस्सा स्ट्रीट से हम पाम जुमेरा की तरफ जाएंगे। वीडियो पहले मैंने इसलिए शुरू नहीं की कि वीडियो फिर लंबी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा चलो नज़दीक जाके थोड़ा आपको रास्तों का भी बताएंगे कि पाम जुमेरे पे कौन कौन से रास्ते जाते हैं। पाम जुमेरे में जाने के लिए पहले आपको पाम जुमेरे का बता दूं। पाम जुमेरा दुबई में आर्टिफिशियल मसनूई जज़ीरा है, खजूर की शक्ल का दुबई ने बनाया है। तो पाम जुमेरा में जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक किंग सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ स्ट्रीट से जाता है और दूसरा शेख ज़ायद रोड से जाता है, किंग सुलेमान अब्दुल अज़ीज़ के ऊपर से गुज़रता हुआ। तो हम जो रास्ता चूज़ करेंगे वो किंग सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के ऊपर से जो गुज़रता हुआ रास्ता है वाया ओवरहेड ब्रिज, उधर से हम जाएंगे। अभी अलखेल रोड है। ये वीडियो मैंने इसलिए शुरू कर ली कि थोड़ा आपको रास्तों का भी बता दूं कि कौन सा रास्ता जाता है। अभी हम अलखेल रोड से ये हिस्सा स्ट्रीट वाला एग्ज़िट लेंगे 1 किलोमीटर के बाद। हम हिस्सा स्ट्रीट पे जाएंगे। हिस्सा स्ट्रीट पे आगे जाके हम शेख ज़ायद रोड का एग्ज़िट लेंगे हिस्सा स्ट्रीट से, और शेख ज़ायद रोड का एग्ज़िट लेके साथ ही हम पाम जुमेरा का एग्ज़िट ले लेंगे। फिर हम फ्लाई ओवर से होते हुए पाम जुमेरा में जाएंगे और पाम जुमेरा जाके फिर उसको मैं आपको पाम जुमेरा की बिल्डिंग्स की मालूमात दूँगा। पाम जुमेरा खजूर की शक्ल का बना हुआ जज़ीरा है और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ, कभी आपने देखा हो नक्शों में, तो एक हलाल की शक्ल का, चाँद की शक्ल का दायरा बना हुआ है पाम जुमेरा के इर्द गिर्द। तो वो भी आपको दिखाएंगे। एक सिरे से शुरू करेंगे और फिर दूसरे सिरे से, फिर बाहर निकल के कंप्लीट वीडियो आपको पाम जुमेरे की दिखाऊंगा। अभी हम हिस्सा स्ट्रीट पे पहुंच चुके हैं और हिस्सा स्ट्रीट पे अभी जो आपको मेरे दाएं तरफ राइट साइड में जो इलाका नज़र आ रहा है ये बरशा का इलाका है, और जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है ये जबल अली रेस कोर्स का इलाका है। ये इसमें वो स्टेडियम भी है और घोड़ दौड़, यहाँ घोड़ों की दौड़ें होती हैं, उसके लिए घोड़ दौड़ का ट्रैक बना हुआ है लेफ़्ट साइड पे। और राइट साइड पे जो है वो बरशा का इलाका है और वो आपको दूर सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, वो बरशा हाइट का इलाका है। इन्होंने अब नाम उसका तब्दील किया, पहले उसका नाम होता था टी-कॉम, अब इन्होंने इसका नाम तब्दील करके बरशा हाइट रख दिया। बरशा के दो इलाके हैं, तो वो कभी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। बरशा है, बरशा साउथ है, और ये बरशा हाइट अब उन्होंने तीसरा बना दिया, तो उसकी भी इंशाल्लाह कभी। और इस बरशा हाइट की में जो बिल्डिंग्स हैं इसमें ज़्यादातर होटल्स हैं, रिहाइशें हैं, और चंद एक बिल्डिंग हैं वो दफ्तरी इस्तेमाल के लिए भी हैं, उनमें दफ्तर बने हुए हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के। तो एक छोटा सा इलाका है, इसके साथ ही एक ग्रीन का इलाका है। वो एक दिन इंशाल्लाह किसी दिन वो दोनों की वीडियो बना के आपको एक साथ दिखा देंगे, इसकी भी आपको सैर करा देंगे। आज चूँकि पर्पज़ है आपको पाम जुमेरा दिखाने का, तो ये चूँकि रास्ते में आ रहा था, मैंने कहा चलो आपको इसके बारे में भी बता दूँ। और ये हिस्सा स्ट्रीट है, इसकी जो स्पीड लिमिट है इस रोड की वो 80 किलोमीटर फ़ी घंटा आप गाड़ी चला सकते हैं, और दुबई गवर्नमेंट जो है वो 20 किलोमीटर की रियायत देती है। अगर यानी कि अगर आप 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से जा रहे हैं तो आप 100 की रफ़्तार तक जा सकते हैं। 100 की रफ़्तार तक आपको कैमरा नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपकी स्पीड 101 होगी, सामने कैमरा आया तो वो आपको फ्लश करके आपकी तस्वीर लेके ऑटोमेटिक तरीके से आपको उसका जुर्माना दे देगा। आजकल जो कैमरे का जुर्माना है वो 520 दिरहम है। अभी मेरे बरशा का इलाका और हम ब्रिज पे चढ़ चुके हैं। इस ब्रिज से हम उतरेंगे शेख ज़ायद पे, और शेख ज़ायद से उतर के शेख ज़ायद रोड पे,
और साथ ही हम एग्ज़िट ले लेंगे पाम जुमेरा के लिए, आपको वो दिखाएंगे। अभी जो सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं राइट साइड पे, ये अल सफ़ू का इलाका है और सूरज पड़ रहा है, उसकी चमक वो बिल्डिंग के शीशों पे वो आपको नज़र आ रही होगी। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है बड़ी, बाकी बिल्डिंग तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग का नाम है सिदरा टावर। अभी हम फ्लाईओवर से शेख ज़ायद रोड की तरफ उतर रहे हैं। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, पहले इसका नाम ग्लोरिया होटल था, अब इसका नाम हो गया है टू सीज़न होटल। ये जिस दिन इंटरनेट सिटी वाली वीडियो मैंने दिखाई थी, आपको शेयर कराई थी, उस दिन इस बिल्डिंग के बारे में आपको कुछ बताया था मैंने थोड़ा सा। बिजनेस टावर्स हैं ये मीडिया सिटी में, ये 2 बिल्डिंगें हैं, ये ऑफिसेज बिल्डिंग हैं, इनमें दफ्तर बने हुए हैं। इनको हम क्रॉस करते हुए आगे ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एक 5 स्टार होटल है, ग्रैंड प्लाजा होटल। तो अभी हम शेख ज़ायद रोड को छोड़ रहे हैं और हम पाम जुमेरा वाली में दाखिल हो रहे हैं। अभी हम पाम जुमेरा जाएंगे। किंग सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट जो है उसके ऊपर से गुज़रते हुए सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो मरीना का इलाका है। और अभी इस ब्रिज के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। जिस दिन मीडिया सिटी इंटरनेट सिटी की आपने सैर की थी, तो हम इस ब्रिज के नीचे से गुजरे थे। अभी इस ब्रिज के दोनों तरफ राइट में भी और लेफ़्ट में भी मीडिया सिटी, इंटरनेट सिटी और नॉलेज विलेज का इलाका है। ये साइन बोर्ड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ जज़ीरा नखला जुमेरा। नखल कहते हैं खजूर के बाग को, और जुमेरा इनका एक पसंदीदा नाम है। दुबई में जुमेरा के नाम से बहुत से नाम हैं। जुमेरा 1 2 3 है, जुमेरा पार्क है, पाम जुमेरा है, जुमेरा विलेज सर्कल है, जुमेरा विलेज ट्रायंगल है। ऐसे जुमेरा के नाम के इन्होंने बहुत से इनके इलाके हैं। नहीं जी, अब हम क्रॉस कर रहे हैं किंग सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ रोड। इस ब्रिज के नीचे से गुज़र रहा है और जैसे ही हम ये इसको क्रॉस करेंगे तो फिर हम समुंदर क्रॉस करेंगे। समुंदर के अंदर थोड़ी दूर जाके पाम जुमेरा की हदूद शुरू होती है। किंग सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ रोड ख़त्म हो गया। अब हम समुंदर के ऊपर से गुज़र रहे हैं और सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं आपको, वो पाम जुमेरा की बिल्डिंग्स हैं। ले जी, हम समुंदर भी क्रॉस कर लिया हमने। ये बिल्डिंग्स पाम जुमेरा की हैं। इन बिल्डिंग्स को शोर लाइन बिल्डिंग कहा जाता है। ये टोटल 20 बिल्डिंग हैं। 10 राइट साइड पे और 10 लेफ़्ट साइड पे। 20 इमारत हैं, बिल्डिंग्स हैं। और अभी हम सीधा यहाँ से होते हुए, अभी ये खजूर का जो तना होता है, हम वहाँ से गुज़र रहे हैं, जो उन्होंने खजूर की शक्ल का बनाया है।
फ्लाई ओवर बनाया है 6 बिल्डिंगों के बाद, ताकि अगर किसी ने वापस जाना हो तो वो इसके नीचे से यू टर्न कर सके। ये इन्होंने फ्लाई ओवर बनाया है। और उसके बाद ये वही शोर लाइन की जो मैंने कहा था 10 बिल्डिंगें हैं, ये बाकी बिल्डिंगें शोर लाइन की यहाँ फ्लाई ओवर के बाद हैं। ये 10 बिल्डिंगें जैसे ही ख़त्म होती हैं, उनके आखिर पे एक 5 स्टार होटल है, अंदाज़ होटल। अंदाज़ होटल के बाद फिर 3 बिल्डिंग्स नज़र आएंगी आपको, उनका नाम है मरीना रेजिडेंस 4, 5 और 6। उसके बाद फिर पाम व्यू एक बिल्डिंग आएगी। उस बिल्डिंग के बाद फिर वो जो खजूर के तना ख़त्म हो जाएगा और खजूर की जो शाखें हैं वो शुरू हो जाएंगी। अभी ये देखें, ये आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, उस पे लिखा हुआ होगा, अगर आप हम करीब से गुजरेंगे तो आप शायद पढ़ लें, अंदाज़ होटल का नाम है। ये 5 स्टार होटल है। ये होटल अभी हम ये क्रॉस कर लिया। अभी ये 3 बिल्डिंग्स हैं, ये मरीना रेजिडेंस 4, 5 और 6 है। इसके बाद अभी ये खजूर का तना जो है वो ख़त्म हो गया। अभी हम खजूर की शाखों के इलाके में आएंगे। ये खजूर की शाखों में ये विल्लास बने हुए हैं, कोठियाँ बनी हुई हैं। कोठियों के अंदर तो हम नहीं जा सकते, सिक्योरिटी है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसका भी तारुफ करा दूंगा, मैं दिखा दूंगा कि उन्होंने कैसे बनाया हुआ है, क्या सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। अभी हम वो पत्तों की शक्ल में हैं। ये देखें जी, ये खजूर की पहली शाख, ये दूसरी शाख है। पहली शाख के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी है, ये शाख बी है। इधर ये कोठियाँ बनी हुई हैं पूरी, इसमें तकरीबन 200-300 घर हैं। ऐसे ये बिल्कुल जैसे कमान की तरह खजूर की शाख होती है ना, उसका ये वही नक्शा है। अभी ये खजूर की दूसरी शाख, ये मज़दूर बैठे हैं। अभी इनको सिक्योरिटी ने क्लियर नहीं किया। जब ये सिक्योरिटी इनको क्लियर करेगी तो फिर ये अंदर काम करने के लिए जाएंगे। ये जहाँ से काम वाम के लिए आते हैं। ये खजूर की अगली शाख, ये ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये या पाम जुमेरा की सैर के लिए इन्होंने एक मेट्रो बनाई हुई है, ट्राम। ये सिर्फ पाम जुमेरा के अंदर चलती है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर। ये उसकी पटड़ी है, ये ऊपर बनी हुई है फ्लाई ओवर ब्रिज की तरह। ये खजूर का अगला की शाख है,
और इसको ये इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्रंट और अरबी में लिखा हुआ है अल-सग़ता। जो अरबी जानते हैं वो देख लेंगे कि उसका क्या नाम है, इसको किसका क्या मायना है। ये खजूर की अगली शाख है, ये फ्रंट एफ है। अभी हम ये खजूर के शाखों से बाहर निकल के फिर आगे जो इन्होंने पाम जुमेरा के इर्द गिर्द हिलाल की शक्ल का रिंग बनाया है उसमें जाएंगे। उसमें जाने के लिए समुंदर के नीचे से इन्होंने एक सुरंग बनाई है जिसको हम अंडरपास भी पाकिस्तानी ज़बान में कहते हैं और इंग्लिश में टनल कहते हैं। अभी हम उस टनल से गुज़र के उधर जाएंगे, फिर वापसी पे आपको पाम जुमेरे का दूसरा हिस्सा भी दिखाएंगे और इस तरह ये पाम जुमेरा की सैर मुकम्मल हो जाएगी आज इंशाअल्लाह। अभी ये सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये अटलांटिस होटल है। ये दुबई के जो महंगे तरीन होटल्स हैं उनमें से ये एक है और दुबई का ये मशहूर तरीन होटल है। जितने भी सयाह सैर करने के लिए आते हैं वो यहाँ आकर तस्वीर ना बनाएं तो उनकी सैर नामुकम्मल होती है। अब हम सुरंग में दाखिल हो रहे हैं अंडरपास में। ये 1 किलोमीटर लंबी है और ये समुंदर के नीचे है। पाम जुमेरा की हदूद यहाँ से ख़त्म हो गई। ये सुरंग आप देखें, ये 1 किलोमीटर लंबी है और अब हम समुंदर के नीचे से गुजर रहे हैं। इसके ऊपर पानी का समुंदर है और पानी का समुंदर इतना गहरा है कि इसमें से जहाज़, समुंदर के जहाज़ गुजरते हैं इस पानी में से। वो दूर सुरंग के सिरे पे आपको रोशनी नज़र आ रही है। अभी ये सुरंग जो है वो ख़त्म होने वाली है, ये ख़त्म हो गई। अब हम यहाँ से इसके हम दाएं तरफ जाएंगे, वहाँ आपको बिल्डिंग्स की, होटल्स का तारफ़ कराते हुए फिर इसको बाएं तरफ ये पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। जो इसके जो हिलाल है पाम जुमेरा के इर्द गिर्द जो बनाया है वो पूरा आपको दिखाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। थोड़ा कैमरा हिलेगा क्योंकि यहाँ लुक वाली सड़क नहीं है, यहाँ टाइलों वाली टफ टाइलें लगी हुई हैं, उसकी वजह से थोड़ा कैमरे में मसला आएगा, वो आप नाराज़ नहीं होना। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका नाम मैंने पहले बताया था, ये अटलांटिस होटल है। यहाँ आके फ़ोटोग्राफ़ी ना की जाए, इसको ना देखा जाए तो दुबई की सैर नामुकम्मल समझी जाती है।
मैं चूँकि गाड़ी में हूँ और गाड़ी खड़ी करने की यहाँ जगह नहीं है, तो कभी आपको इंशाअल्लाह इसकी तफसीली गाड़ी के अलावा आके तो कभी आपको इंशाअल्लाह इसकी पूरी तफसील के साथ वीडियो बना के दिखाऊंगा। पहले यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह थी, लेकिन वो चूँकि फिर सयाहों का रश ज़्यादा हो जाता है तो इन्होंने अब यहाँ गाड़ी खड़ी करने पे पाबंदी लगा दी है। अब हम यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, तो इसलिए अभी आप इस पे ही इक्तिफ़ा करें। बाकी इंशाअल्लाह आपको मैं पूरी तफसील के साथ दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में। ये सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये भी इसी एटलांटिस वालों ने ही बनाई है। इसका नाम है रॉयल एटलांटिस। इस बिल्डिंग का आप आर्किटेक्चर, इसका नक्शा और इसकी खूबसूरती देखें। ये भी जब अटलांटिस की वीडियो पैदल चल के मैं तफसील के साथ बनाऊंगा तो इसकी वीडियो भी आपको मैं दोबारा बनाऊंगा। अभी चूँकि मकसद बिल्डिंग दिखाना नहीं है, मकसद आपको पाम जुमेरा की सैर कराना है, तो ये बिल्डिंग का मैं आपको हल्का हल्का तारुफ करा देता हूँ ताकि आपके दिल में शौक़ पैदा हो देखने का। आप मुझे कमेंट करें तो फिर मैं आपको तफसील के साथ इनकी वीडियोस बना के दिखाऊं, और साथ साथ ये भी अर्ज़ करता चलूं कि बराए मेहरबानी मेरी आप हौसला अफजाई करें, मुझे अच्छे कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर्स भी करें, दोस्तों को भी बताएं। और मेरी जो मेहनत है उसके लिए आप इतना काफ़ी है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई होगी। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इंशाअल्लाह दुबई की गली गली की सैर कराऊँगा। दुबई के बाद फिर आपको शारजा की सैर कराऊँगा, शारजा के बाद आपको अबू धाबी की सैर कराऊँगा, पूरी 7 रियासतों की सैर करा के फिर इंशाअल्लाह आपको दुबई से बाहर भी लेके जाऊँगा। और इसी तरह तफसील के साथ जैसे ये आपको देख रहे हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह पूरी तफसील के साथ आपको सैर कराऊँगा, ताकि आप घर बैठे आप जब यहाँ आए देखने के लिए दुबई, तो आपको इन डिटेल्स का पहले ही पता हो। ये बिल्डिंग यहाँ ख़त्म हो गई, इसका नाम है रॉयल अटलांटिस। रॉयल अटलांटिस ये भी एक 5 स्टार होटल है और इसमें रिहायशी अपार्टमेंट्स भी हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी जेब इजाज़त देती है, तो यहाँ आप फ्लैट ख़रीद के रह भी सकते हैं। ले जी, इस राउंड अबाउट के बाद अटलांटिस और रॉयल अटलांटिस का एरिया ख़त्म हो गया। अभी ये एक बिल्डिंग है, ये ग्रिड स्टेशन है, जैसे पाकिस्तान में ग्रिड स्टेशन होते हैं ना बाबडा के, ये ग्रिड स्टेशन है पाम जुमेरा के लिए। आगे ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आएगी दरख्तों में घिरी हुई, ये सोफीटेल होटल है। ये भी 2 बिल्डिंग्स हैं, एक रिहायशी है और एक 5 स्टार होटल है। आप यहाँ फ्लैट ख़रीद के रह भी सकते हैं, और अगर आप होटल में रुकना चाहें तो होटल का कमरा भी आप ले सकते हैं। पहले जो गुज़रा वो होटल था। अब ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये सोफीटेल रेजिडेंस है। बहुत प्यारा बनाया है दुबई गवर्नमेंट ने, बहुत खूबसूरत है। जैसे जैसे आपको इलाकों की मैं सैर कराता जाऊंगा, आप दुबई की खूबसूरती में खोते चले जाएंगे। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसका नाम है सराय अपार्टमेंट्स। ये यहाँ फ्लैट बने हुए हैं, ये रिहायशी बिल्डिंग है, इसका नाम है सराय अपार्टमेंट्स। अभी
ऊपर से सूरज निकलना शुरू हो गया है। शायद आपको अगली जो थोड़ी सी सीनरी है वो सूरज की वजह से नज़र ना आए। सुबह सुबह मैंने कोशिश की थी इसलिए आने की कि सुबह सुबह ट्रैफिक कम होता है और वीडियो अच्छी बन जाती है, गाड़ी चलने में रुकावट नहीं आती। अभी ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी बन रही है। ये बनेगी तो फिर इसका नाम बताएगी कंपनी, तो फिर इसका नाम भी फिर हम भी आपको बता देंगे। अभी सूरज चूँकि सामने आ गया और वीडियो को मैं पॉज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये टुकड़ा भी जैसे तैसे आप इतना देख लें। ये बिल्डिंग्स भी हैं, ये तैयार हैं, लेकिन अभी तक इसका इनका इफ्तिताह नहीं हुआ, ओपनिंग नहीं हुई और इसलिए इन्होंने इसका नाम भी नहीं बाहर लिखा, तो इसलिए हमें इनका नाम का भी नहीं पता। वैसे ये पाम जुमेरा ये नखील ग्रुप की मलकियत है। दुबई में जो 4-5 प्रॉपर्टी के बड़े ग्रुप हैं उनमें एक एमआर ग्रुप है, एक दामाक ग्रुप है, एक नखील ग्रुप है, एक अभी नए अजीज़ी ग्रुप है, तो एक मेरास ग्रुप है। लेकिन जो बड़े ग्रुप हैं ना वो ये 2 ग्रुप हैं, नखील और एमआर। ये पाम जुमेरा है, ये एमआर नखील ग्रुप का है और दुबई माल जो है वो एमआर ग्रुप का है। अभी यहाँ कोई रोड की मरम्मत, कोई रिपेयरिंग का काम शुरू है। यहाँ सिक्योरिटी वाले ने एक लाइन बंद करके एक लाइन चालू की हुई है। वो एक साइड की गाड़ियाँ गुजारते हैं और जब वो गाड़ियाँ गुजर जाती हैं तो फिर दूसरी साइड की गाड़ियों को गुजरने देते हैं। ये ले अभी ट्रैफिक पुलिस का काम ये मज़दूरों ने संभाला हुआ है, मज़दूर कर रहे हैं। दुबई में मज़दूर के पास इतनी पावर है कि मज़दूर ट्रैफिक कंट्रोल करता है और गाड़ी वाले को हुक्म है कि मज़दूर के हमने इशारों पे काम करना है। मज़दूर कहे रुक जाओ तो रुकना है, मज़दूर कहे चलो तो हमने चलना है। इन बातों में 2-3 बिल्डिंग्स पीछे गुजर गई, उनका नाम मैं आपको बताना याद नहीं रहा, मैं भूल गया। चलो वापसी पे बताता हूँ, लेकिन वापसी पे आपको वो बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी क्योंकि कैमरे का एंगल दूसरी तरफ है। अभी ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सरीना रेजिडेंस है, ये सरीना रेजिडेंस। और आगे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको ये बड़ी वाली, ये भी दुबई की बड़ी मशहूर है, अनंतारा। ये अनंतारा की 3 बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, अनंतारा नॉर्थ रेजिडेंस, अनंतारा साउथ रेजिडेंस और अनंतारा होटल रिज़ॉर्ट कहते हैं। होटल होता है, रिज़ॉर्ट होता है। और ये जो छोटी है ये अनंतारा रिज़ॉर्ट है, होटल है। ये 5 स्टार है, इसको आप 7 स्टार भी कह सकते हैं। इसमें कमरे नहीं हैं, इसमें विल्ले बने हुए हैं मुख्तलिफ। जो भी आता है उसको कमरा नहीं पूरा विल्ला मिलता है। ये दूसरी अनंतारा की बिल्डिंग है। पहले अनंतारा नॉर्थ थी, ये अनंतारा साउथ है। ये बिल्डिंग अजीज़ी मीना है जो पीछे गुजरी है। आगे जो बिल्डिंग नज़र आएगी आपको वो लॉफ्ट बिल्डिंग है, LOFT, लॉफ्ट रेजिडेंस। ये लॉफ्ट रेजिडेंस है।
ये इसमें दो बिल्डिंगें हैं, एक होटल की बिल्डिंग है और एक रिहाइश की बिल्डिंग है। अभी ये छोटी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये छोटी सी, ये ताज, ये भी 5 स्टार होटल है। और ये ताज के बाद जो वो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो इस पाम जुमेरे का जो हिलाल है जो उसके आखिर पे है, ये इसका नाम है रेक्सॉस। ये भी एक 5 स्टार होटल है। बस अब हम यहाँ से यू टर्न करेंगे, वापस मुड़ेंगे, क्योंकि ये आगे बंद है, आगे इसका जो ख़त्म हो गया। अभी हम यहाँ से वापस चलेंगे। अभी हमने ये हिलाल का पाम जुमेरा के इर्द गिर्द का एक साइड का सफ़र ख़त्म कर लिया है। अभी हम दूसरी साइड की तरफ जा रहे हैं। अभी लेफ़्ट साइड पे वो सारी बिल्डिंगें हैं जो आपको दिखा दी, और मेरे राइट साइड पे समुंदर है। अभी चूँकि यहाँ गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं है, तो वो इंशाअल्लाह तफसील के साथ जब बनाऊँगा तो फिर जो आपसे वादा किया है अटलांटिस की, तो फिर वो साथ में आपको समुंदर भी दिखा दूँगा। अगर अभी हम एक ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे तो फिर उस टाइम भी आपको समुंदर नज़र आएगा। और समुंदर के ये छोटी छोटी दीवार बनी हुई है, इस दीवार के बाहर इन्होंने ये पूरा कंप्लीट रनिंग ट्रैक बनाया है एक्सरसाइज के लिए। जिन्होंने वर्जिश करनी हो वो यहाँ एक्सरसाइज, जॉगिंग, दौड़ वो करते हैं। और ये पूरा इन्होंने ये खजूरें लगाई हैं। चूँकि ये खजूर का दरख्त है, तो यहाँ पाम जुमेरा में खजूर के दरख्त को या खजूर की किस्म के जितने भी दूसरे दरख्त हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी गई है, वो ज़्यादा तादाद में लगाए गए हैं। ये खजूरें आपको बहुत ज़्यादा तादाद में पाम जुमेरा में नज़र आएंगी, या दूसरे पाम के जो दरख्त हैं वो भी आपको काफ़ी नज़र आएंगे। ये किसी जगह पे जो रिहायशी बिल्डिंगें हैं, जो रेजिडेंस हैं, होटल नहीं, जो रेजिडेंस हैं, उनके सामने इन्होंने किसी जगह पे गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दी है टैक्सी वालों को, या हाँ ज़्यादातर टैक्सी वाले ही हैं, या जो लेबर लेके आते हैं, मिस्त्री मज़दूर, उनकी गाड़ियाँ, उनको गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दी है ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करें और अंदर उनकी लेबर काम कर सके। या ये टैक्सियाँ खड़ी हैं, टैक्सी वालों को इजाज़त दी है कि वो टैक्सी साइड पे खड़ी करके अपना सवारी वगैरह उसको उठा लें। अभी ये मज़दूर है, इसने मुझे लाल झंडी दिखा दी है, अभी मुझे रुकना पड़ेगा। वो सामने से गाड़ियाँ आएंगी, जब वो गाड़ियाँ गुज़र जाएंगी तो फिर ये मुझे हरी झंडी दिखाएगा, फिर मैं यहाँ से जाऊँगा। ये मज़दूर ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है, ये ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। और हमें दुबई गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म है कि इसकी बात हमने माननी है, ये ट्रैफिक जैसे कंट्रोल करेगा उस पर हमने अमल करना है। अभी मुझे नज़र आ गया दूसरी साइड पे, जो दूसरी साइड पे मज़दूर खड़ा है, उसने दूसरी ट्रैफिक को लाल झंडी दिखा दी है, वो ट्रैफिक वहाँ पे रुक गई है। अभी ये गाड़ियाँ जो सामने से आ रही हैं ये गुजरेंगी और फिर ये मुझे हरी झंडी दिखाएगा और फिर मैं यहाँ से गुजरूँगा, और जो मेरे पीछे गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजरेंगी। लें जी, आखिरी गाड़ी आ गई,
अब इसने ये देखें मुझे हरी झंडी दिखा दी। अब ये कह रहा है कि आप जाओ। अब हम यहाँ से जाएंगे। अब ये देखें ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और राइट साइड पे आपको पानी नज़र आ रहा होगा। ये सामने भी आपको नज़र आएगा। ये सामने ये सारा समुंदर है, ता हद्दे नज़र ये पानी ही पानी है, ये समुंदर है। ये अफ्रीकन लोग सयाह यहाँ घूम रहे हैं। अभी मैं थोड़ी स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि अभी यहाँ आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ बिल्डिंग जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। मैं चूँकि अकेला वीडियो बनाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता, कोई असिस्टेंट नहीं है, कोई दोस्त नहीं है गाड़ी में बैठा, तो इसलिए मैं गाड़ी की ड्राइविंग करते हुए आपको एंगल तब्दील करके नहीं दिखा सकता। इसके लिए माजरत। मैं अनकरीब ऐसा कैमरा होल्डर लूँगा कि मैं उसको एंगल घुमा सकूँ और फिर आपको वो इंशाल्लाह मैं जल्द ही लेता हूँ। फिर मैं आपको उस दूसरे एंगल्स की भी दिखाया करूँगा इंशाल्लाह। बस मुझे इनकरेजमेंट चाहिए, आप दोस्तों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से इनकरेजमेंट चाहिए, मुझे हौसला चाहिए। आप मुझे हौसला देंगे तो मुझे और वीडियोस बनाने का शौक़ पैदा होगा और वीडियो आपके हौसले से मैं मज़ीद बनाऊंगा और अच्छी और बेहतर बनाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा। बस आप लोगों की तरफ से मुझे ज़रूरत है कि आप मेरा कितना हौसला बढ़ाते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें और मैं इंशाअल्लाह अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और आप अच्छे कमेंट्स भी करते रहें। अभी भी इस पाम जुमेरा में काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहां बिल्डिंग्स बन रही हैं। अभी ये मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हुआ। चंद जगहें ऐसी हैं वो वहाँ अभी इमारत बन रही हैं, इमारतें। ये देखें जी, ये आपको छोटे छोटे पाइप काले रंग के नज़र आएंगे। ये इसकी साइड पे गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। लोग गाड़ियां खड़ी करके अपना वीडियो, पिक्चर्स, मूवीज़ वगैरह बनाते थे, जो सैर व सियाहत वहाँ फ़ोटो शूट भी करते थे। इन्होंने ये पाइप लगा के ये गाड़ी खड़ी करने की जगह को बंद कर दिया है, तो अब यहाँ गाड़ी हम खड़ी नहीं कर सकते। और रोड पे तो खड़ी करना वैसे मुनासिब नहीं है, पूरी ट्रैफिक बंद हो जाएगी। तो इसलिए अभी इस इलाके की दोबारा वीडियो बनाने के लिए अच्छी तफसील के साथ गाड़ी बाहर खड़ी करके हमको पैदल आना पड़ेगा। आप अच्छे कमेंट करें, हौसला अफजाई करें, तो फिर इंशाअल्लाह कभी पैदल आके भी पूरी तफसील के साथ ये अटलांटिस जो मैंने आपको दिखाया था, अटलांटिस के साथ
दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। आप मेरी हौसला अफजाई करें तो मैं उस वाटर पार्क के अंदर जाके उसकी पूरी डिटेल तफसील के साथ आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा। इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम है। इसको एडवेंचर कहते हैं। अटलांटिस की ही मलकियत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है और इसके अंदर डॉल्फिन मछली का शो भी होता है। डॉल्फिन भी हैं इसमें। इसका नाम अटलांटिस एक्वेंचर है। इसका गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप इसका नाम देख सकते हैं। और इसमें आप मछलियों के साथ तैराकी भी कर सकते हैं। आपको मछलियों के साथ अगर आपको तैरने का शौक़ है और उसके बाद दुनिया जहान की जो मछलियां हैं वो मछलियां भी इन्होंने रखी हुई हैं। सिर्फ वाटर पार्क ही नहीं है, एक्वेरियम भी है, मछलियां भी हैं। उसके बाद डॉल्फिन्स को उन्होंने सिखाया हुआ है, वो करतब दिखाती हैं। जैसे सर्कस में शेर, घोड़े, हाथी करतब दिखाते हैं, ऐसे डॉल्फिन्स मछलियां भी करतब दिखाती हैं। वो डॉल्फिन्स का शो भी होता है यहाँ। उसके बाद आपको वाटर पार्क में स्लाइडिंग, नहाना, स्विमिंग पूल वो भी है और एक्वेरियम भी है, मछलियाँ भी हैं। आप शार्क से लेकर छोटी से छोटी मछली से लेकर बड़ी से बड़ी मछली इन्होंने यहाँ रखी हुई है। हत्ता कि यहाँ शार्क भी हैं। दुबई में अगर आप हेलीकॉप्टर की सैर करना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर की सैर भी कर सकते हैं। उनकी टिकट लें, आपको 15-20 मिनट की दुबई की सैर वो करवाएंगे हेलीकॉप्टर में। अभी मशरक की तरफ जो हमारा हिलाल था पाम जुमेरा के इर्द गिर्द, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम मगरब की तरफ, ये चाँद के हिलाल के दूसरी तरफ हम शुरू करने वाले हैं। अभी इसके दाएं तरफ राइट साइड पे तो वही दीवार और समुंदर है। अभी इसके सिरे पे पहुंच के जब वापसी का सफ़र शुरू करेंगे तो फिर जो वहाँ इमारतें आएंगी उनका मैं आपको तारफ़ कराना शुरू करूँगा। यहाँ भी इन्होंने ये एक साइड बंद की हुई है। यहाँ भी कोई मरम्मत का काम चल रहा है।
देखें, ये नखील का नाम लिखा हुआ है। इन्होंने काफ़ी जगह पे पाम जुमेरा में जिस ग्रुप ने, जिस कंपनी ने पाम जुमेरा को बनाया है, उन्होंने अपना नाम यहाँ लिखा हुआ है। इस इलाके में अभी ज़्यादा काम बाकी है, दूसरी साइड की निस्बत यहाँ ज़्यादा बिल्डिंगें अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। लेकिन आपकी राय आपके साथ होगी, इस इलाके, इस एरिए में ज़्यादा रिहायशी इमारत हैं, होटल भी हैं, लेकिन ये है इसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो खूबसूरत बनाई हैं इन्होंने। दूसरे में होटल्स हैं, पता नहीं क्योंकि अभी ये नए नक्शे बने हैं, इसकी वजह से थोड़ा नया लग रहा है। मुझे ये एरिया ज़्यादा पसंद है पाम जुमेरा का, दूसरे एरिए की निस्बत। जी अभी आपको सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, वो उल्टा यू की शक्ल की बिल्डिंग है, ऊपर से मिली हुई है, नीचे से दो हैं उस बिल्डिंग की टांगें। ये 5 स्टार होटल है, ये मरीना के अंदर है। इसका नाम एड्रेस JBR है, JBR ही जुमेरा बीच रेजिडेंस, ये मरीना का ही इलाका है। जिस दिन आपको मरीना की सैर कराई, उस दिन ही आपको JBR की सैर भी करवाऊंगा। JBR छोटा सा इलाका है, 6 कंपाउंड हैं, मुरजान, सदफ, बहर, रिमाल, अमवाज और शम्स के नाम से ये 6 कंपाउंड हैं, और हर कंपाउंड में 5-5, 6-6 या किसी में 7 बिल्डिंगें हैं। बस इतना सा इलाका JBR है, और JBR का समुंदर की साइड पे जो इलाका है वो उन्होंने फूड स्ट्रीट की तरह का बनाया हुआ है, तो उसको JBR पार्क कहते हैं। और यूरोपियन लोग यहाँ बहुत आते हैं। दुबई का सबसे महंगा इलाका है, फूड के हिसाब से, खाने के हिसाब से पैसे वाले लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब सूरज फिर सामने आ गया, और ये मज़दूर भी खड़ा है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ये भी मुझे लाल झंडी दिखा रहा है। अभी इसकी बात भी मुझे माननी पड़ेगी। अभी इसने मुझे हरी झंडी दिखा दी, अभी मैं जाऊंगा। ये जो इन्होंने बनाई है ना, ये इर्द गिर्द पाम जुमेरा के इर्द गिर्द ये जो हिलाल है चांद की शक्ल, ये इस पे इन्होंने तारकूल की सड़क नहीं बनाई, इन्होंने टफ टैल बनाई है। और टफ टैल गाड़ियों के साथ साथ थोड़े अरसे के बाद ख़राब हो जाती है, तो ये खूबसूरती के लिए है। तो फिर ये थोड़े अरसे के बाद जब ये टाइलें ख़राब हो जाती हैं, तो फिर ये टाइलें नहीं लगाते हैं। तो इसकी वजह से हर साल 2 साल के बाद ये फिर थोड़े अरसे के लिए ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है। और लेकिन जो थोड़े दिनों के लिए होती है, जल्दी ठीक कर देते हैं। अभी एक बहुत बड़ा बैरी जहाज़ खड़ा है, वो सूरज की लाइट में आपको नज़र नहीं आएगा। अभी ये शाम को बना नहीं सकते, क्योंकि शाम को ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। आपको सामने ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मरीना की बिल्डिंग है। अभी हम इस साइड के भी ऑलमोस्ट आखिरी सिरे पे पहुंच चुके हैं। अभी हम आगे से थोड़ा यू टर्न लेके वापसी का सफ़र शुरू करेंगे।
और फिर मेरे दाएं तरफ राइट साइड पे जो बिल्डिंग्स आएंगी उनका मैं आपको तारफ़ कराना शुरू करूँगा कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। ये सामने आपको जितने भी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं ये मरीना की बिल्डिंगें हैं। अभी हम यहाँ से यू टर्न लेंगे, यहाँ से भी इसकी हद ख़त्म हो गई है और ये जो एंड पे है ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है आपको, इसका नाम है वन एंड ओनली दी पाम। ये एक 5 स्टार होटल एंड रिज़ॉर्ट है। ये होटल भी है और रिज़ॉर्ट भी है। ये इसकी हद यहाँ से आपको शुरू की थी और ये आपको मैं बताता हूँ यहाँ तक है। इसमें होटल भी है और रिज़ॉर्ट भी है। अभी आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं, ये देखें, ये सामने ये बहरी जहाज़ है, ये समुद्र में खड़ा हुआ है और उसके वो दूर आपको नज़र आ रहा होगा वो चक्कर भी कहते हैं और पंजाबी में चंडोल कहते हैं। ये चंडोल दुनिया का सबसे ऊंचा चंडोल है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अभी ही दुबई ने बनाया है। ये मैं दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको यहाँ से ये नज़र आएगा तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये दुनिया का सबसे बुलंद है। ये अभी तक वही वन एंड ओनली की हदूद है और यहाँ से आगे एक 5 स्टार होटल है। इसका नाम है ज़ाबील सराय। ये ज़ाबील सराय दी पाम के अंदर। ज़ाबील सराय की
हदूद अब यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। ये जो बिल्डिंग अभी शुरू हो रही है इसका नाम है ग्रैंडियर रेजिडेंस। ये भी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। ये ग्रैंडियर रेजिडेंस के बाद अब यहाँ थोड़ा सा इलाका खाली है। इन्होंने ये स्टील की चादरें लगा के ये बंद किया हुआ है और आगे वो आपको क्रेनें नज़र आ रही होंगी। वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बिल्डिंग बन रही है। अभी ये मज़दूर ने मुझे झंडी दिखा दी लाल, अभी मुझे रुकना पड़ेगा। उधर से गाड़ियाँ आएंगी फिर भी मुझे जाने की इजाज़त देगा। ये देखें, ये खड़ा है, अभी उनको उसने आने की इजाज़त दे रहा है और मुझे रोका हुआ है। ये गाड़ियाँ गुजरेंगी। अब ये देखिए, अब इसने मुझे ये यारी झंडी दिखा दी है। अब मैं जाऊंगा। ये लेबर लगी हुई है और ये काम चल रहा है। और ये जो सड़क है ये टफ टाइल की बनी हुई है। इन्होंने प्रॉपर रोड नहीं बनाया, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए। और ये राइट साइड पे बिल्डिंगें ये बन रही हैं, ज़ेर तामीर इमारत है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी ये देखें, ये मुझे बोल रहा है कि जाओ जाओ जल्दी जाओ। ये ग्रिड स्टेशन पहले भी एक आया था दूसरी तरफ, अब ये दूसरी तरफ है। अभी आगे ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये इसका नाम है डब्ल्यू। ये डब्ल्यू की शक्ल, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ डब्ल्यू है, उसकी शक्ल की है। ये होटल भी है और रेजिडेंस भी है, दो बिल्डिंगें हैं। एक 5 स्टार होटल है और एक रहायशी है। आप यहाँ फ्लैट में किराए पे भी रह सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। ये डब्ल्यू, ये शीशे की, ये डब्ल्यू रेजिडेंस। अभी आगे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसका नाम है रैफल्स दी पाम। ये भी होटल और रेजिडेंस है। ये बिल्डिंग, ये रैफल दी पाम। अभी ये आगे जो
इसका नाम है कंपेंस्की। ये भी होटल भी है और रेजिडेंस भी है, रिहाइश भी, फ्लैट भी खरीद सकते हैं। इन बिल्डिंगों के पीछे की तरफ बैक साइड पे इन्हीं कंपनियों ने विलास भी बनाए हुए हैं, कोठियाँ भी बनाई हुई हैं। अगर कोई फ्लैट में नहीं रहना चाहता, कोई कोठी अफोर्ड कर सकता है, तो वो वहाँ कोठी भी लेके वहाँ कोठी में भी रह सकता है। अभी ये बिल्डिंग जो नई है, इसका नाम अभी इन्होंने बाहर नहीं लिखा, मुझे नहीं पता। ये बिल्डिंग नई ओपन हुई है, थोड़े दिन पहले ही इसका इफ्तिताह हुआ है। अभी ये इसका यहाँ इन्होंने साइन लगाया है। इसका नाम है एनवाई रेजिडेंस। अभी ये जो बिल्डिंग है, ये इसका पुराना नाम था, अभी ये है इसका नाम विंदम रेजिडेंस दीपाम। इसका पुराना नाम था, आपने मलका सबा का नाम सुना होगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में। तो इसका पुराना नाम था किंगडम ऑफ सबा, यानी कि मुमलिकत सबा इसका पुराना नाम था। ये जो बिल्डिंग है ये बड़ी खूबसूरत है, तो बड़ी जदीद अंदर से, लेकिन बाहर से बड़े पुराने डिज़ाइन की बनी हुई है। तो इसका पुराना नाम था किंगडम ऑफ सबा, मलका सबा के नाम से। लें जी दोस्तों, अब ये जो हम पाम जुमेरा के इर्द गिर्द जो हलाल का उसका सफ़र हमारा मुकम्मल हो गया, और पाम जुमेरा की एक साइड का सफ़र हमने पहले मुकम्मल कर लिया था। अभी हम दोबारा उसी सुरंग से होते हुए, जिस सुरंग के ज़रिए से हम इस हिलाल में आए थे, दोबारा पाम जुमेरा में जाएंगे और पाम जुमेरा का जो बाकी आधा हिस्सा रहने वाला था वो दिखाऊंगा। अभी चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अभी मैं वो पत्तों की तरफ नहीं दिखा जाऊंगा, वो तो आपको थोड़ा बहुत उनका तारफ़ करा दिया। अभी सीधा निकल जाऊंगा, आपको बाकी जो है उनका तारफ़ करवाते हुए मैं सीधा निकल जाऊंगा। अभी हम ये सुरंग में दाखिल हो रहे हैं, और इस सुरंग के अंदर जो स्पीड लिमिट है वो 50 किलोमीटर फ़ी घंटा है। 50 किलोमीटर फ़ी घंटा से ऊपर जाएंगे तो हमें जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये पहले भी जैसा कि आपको बताया था, इसकी स्पीड, इसकी लंबाई सुरंग की ये 1 किलोमीटर है, और ये समुंदर के नीचे है। चूँकि लाइटें हैं, लाइटों की वजह से थोड़ा आपको तस्वीर धुंधली नज़र आ रही होगी। से लाइटें भी आ गई और आगे से सूरज ने भी अपना कब्जा जमा लिया। अभी हम ये खजूर की शाखों से गुजरते हुए आपको राइट साइड पे नज़र आ रही होंगी कोठियाँ की।
ले जी, यहाँ से खजूर की शाखों का इलाका ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ। आपको सामने ये गाड़ी आ गई, आपको सामने जो नज़र आ रहा है वो जहाँ तना ख़त्म होता है उसके सिरे पे इन्होंने ये मॉल बनाया हुआ है, शॉपिंग मॉल, और इसका नाम है नखील मॉल। नखील मॉल इसका नाम है। और राइट साइड पे जो बिल्डिंगें हैं वो पहले आपको बता चुका हूँ, मरीना 4, 5 और 6 रेजिडेंस, और अभी जो मेरे राइट साइड पे हैं ये मरीना 1, 2 और 3 रेजिडेंस। ये मरीना 1, 2 और 3 रेजिडेंस के बाद आगे जो ग्रे और ब्लू शीशों वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है ये भी एक 5 स्टार होटल है। इसका नाम है डुक्स होटल है। और अभी हम पाम जुमेरा की दूसरी तरफ से निकलते हुए फिर उसी ईसा स्ट्रीट जहाँ से हम आए थे वहीं से उसी फ्लाईओवर से होते हुए हम बाहर निकल जाएंगे। अभी ये जो नज़र आ रही है ब्राउन से कलर की, ये फेयर माउंट है। फेयर माउंट भी 3 हैं, फेयर माउंट नॉर्थ रेजिडेंस, फेयर माउंट साउथ रेजिडेंस और फेयर माउंट पाम होटल 5 स्टार होटल। और जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है, पहले आपको मैंने बताया था शोर लाइन बिल्डिंगें हैं। अब चूँकि इसकी ट्रैफिक 1 वे है, दूसरी साइड पे जा रहे हैं, तो अब इसकी दूसरी तरफ जो 10 बिल्डिंग्स हैं उनका नाम है गोल्डन माइल रेजिडेंस। ये भी 10 बिल्डिंगें हैं। अभी इस फ्लाईओवर के बाद जो एक है ये 5 स्टार होटल है, इसका नाम रेजिडेंस ब्लू है। उसके बाद ये वो होटल है, यहाँ ज़्यादा होटल है। और आगे ये जो सोहो होटल है, सोहो के बाद आगे एक हिल्टन होटल है। हिल्टन होटल के बाद ये वेस्ट बीच है। उसके बाद ये मैरियट होटल है। मैरियट होटल के बाद पहले मैरियट था, अब ये हिल्टन है। माजरत ख़्वाह हूँ, आपसे गलती की माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो चूँकि आपके पास एज इट इज़ जाएगी, मैं काटने के हक़ में या एडिट करने के हक़ में नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको माजरत ही कर लेता हूँ। पहले मैरियट था, अब ये हिल्टन है। और अब ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग ये 5 दी पाम है। इसका नाम है 5। वो रोमन में वी है ना, वी लिखा होता है, और रोमन में वी 5 को कहते हैं। ये 5 दी पाम है इसका नाम। तो उसके बाद ये जो बिल्डिंग है वो पहले आपको मैं बता चुका हूँ, सिरे पे 1 एंड ओनली दी पाम, ये भी उन्हीं की है। इसका नाम भी 1 एंड ओनली ही है। अभी चूँकि सूरज बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा इतनी अच्छे से, अभी हम पाम जुमेरे से निकल चुके हैं, समुंदर के ऊपर से गुज़र रहे हैं। लो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पाम जुमेरा की सैर इख्तिताम को पहुँची। पाम आपको मैंने कोशिश की है कि जितनी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकता था उतनी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह पाम जुमेरा की सैर करवाऊँ। उसी रास्ते से, जिस रास्ते से हम पाम जुमेरा में दाखिल हुए थे, उसी रास्ते से हम बाहर निकल रहे हैं। ये वही फ्लाईओवर है, वही ओवरहेड ब्रिज है जहाँ से हम पहले आए थे। ये किंग सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ रोड को हमने ब्रिज के ज़रिए क्रॉस किया था। अभी हम किंग सुलेमान अब्दुल अज़ीज़ रोड को ब्रिज के ज़रिए ही क्रॉस कर रहे हैं। और शेख ज़ायद रोड से हम इस ब्रिज पे चढ़े थे और शेख ज़ायद रोड पे ही हम इस ब्रिज से उतरेंगे।
ये अभी उसी मेरे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे इंटरनेट सिटी, मीडिया सिटी और नॉलेज विलेज का इलाका है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए इलाके की सैर के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त लेने से पहले आपसे दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें ताकि मुझे नई वीडियोस नए इलाकों के साथ आपको सैर कराने की जुस्तजू पैदा हो और मुझे शौक़ पैदा हो, मैं आपको नए इलाके देख सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।